नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। 2 आतंकी गुजरात, एक दिल्ली और एक नोएडा से पकड़ा गया है और ये चारों नकली नोटों के रैकेट और आतंकी संगठन से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। ये ऐसे ऐप्स का उपयोग कर रहे थे जिसमें कंटेंट अपने आप डिलीट हो जाता है। अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश। तीन राज्यों से 4 आतंकी गिरफ्तार। देखने में मासूम लेकिन बेहद खतरनाक। ये वो आतंकी हैं जो देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। देश में सीनियर बम ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। ये अपने मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ गए। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि AQIS से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक गुजरात से 2, नोएडा दिल्ली से 1 आतंकी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी आतंकी युवा हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है। अलकायदा का विज्ञापन कर रहे थे आतंकी। अलकायदा से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। पाकिस्तान के संपर्क में थे सभी आतंकी। बताया जा रहा है कि इन्हें हमला करने के लिए बड़े टारगेट और लोकेशन मिलने वाले थे। इससे पहले गुजरात एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया। गुजरात एटीएस की माने तो ये बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। एक आतंकी दिल्ली और एक अन्य नोएडा के छिज्जा रस्सी से गिरफ्तार किया गया। जिशान मूल रूप से मेरठ के किठौर का रहने वाला था। पिता आसिफ अली ने बताया कि जिशान इतना शातिर है कि 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर परिवार वालों से ही रंगदारी मांगनी शुरू कर दी थी। वो नोएडा के छिज्जा रस्सी गाँव में रहता था। वहीं सेक्टर 63 में FNG रोड स्थित सैनिक कम्युनिकेशन नामक मोबाइल दुकान में 1 महीने से काम कर रहा था। गिरफ्तारी के 1 दिन बाद दुकान मालिक ने बताया था कि जिशान के पास जब भी फोन आता था तब वो दुकान के बाहर चला जाता था। वो हमारी दुकान पे मोबाइल ठीक कराना आया था। यहाँ बैठने लगा, 1-2 दफे बैठा। हमारे क्षेत्र का रहने वाला था, ललियाने गाँव का। इस वजह से हमारी जान पहचान हो गई। बस यही बात है। क्या करता था यहाँ? गेम खेलता था, गेम। नहीं, बैठ के बात होने लगी। हमारे क्षेत्र का था, ललियाने गाँव का रहने वाला। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता वो क्या करते थे, क्यों आते थे जाते। बस ये है, गेम खेलते थे यहाँ। मोबाइल ठीक करवा लेते थे कभी कभी। पढ़ता था वो, जब व्यवहार सही था। उसके बाद में जब उसने पढ़ाई छोड़ दी तो वो कोई मोबाइल पर कुछ खेला, कोई गेम वैम, उसमें पैसे हारा क्या करा अपने मोबाइल से, तो उसमें फिर उस पर कर्जा हो गया। कर्जा होने के बाद में फिर उसने जो है वो हो गया किडनैप करा गया। हमसे 10 लाख रुपये मांगने लगा। हम पे एक इंस्टाग्राम पे फोन आया, जो हम इंस्टाग्राम क्या बोली, उसको फोन आया। उनको जी 3 दिन का तुम्हें टाइम है, 10 लाख रुपए दे दो और इसे ले दियो। टाइम हम बतावेंगे, 3 दिन का तुम पे टाइम है, कहाँ लेने कहाँ नहीं। तो हमने फिर 12 नंबर पर कॉल करी, फिर थाने में गए। वो उन्होंने अगले दिन ही बरामद कर लिया। गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां अब इनके नेटवर्क, फंडिंग, ट्रेनिंग और विदेशी संपर्कों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। इनसे पूछताछ के बाद और गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कुशीनगर में अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़ हुआ है जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिंदू नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर शारीरिक शोषण करने और उनका धर्म बदलकर शादी करने के 2 मामले सामने आए हैं। कुशीनगर के रामकोला इलाके में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो ये गैंग चला रहे थे। जैरुन निशा नाम की ये महिला गैंग की सरगना थी जो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर फंसाती थी। अरमान, अरबाज, इकरामुल इनकी मदद करते थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक महिला भी सम्मिलित है। जो गिरफ्तार होने वाले आज जो लोग हैं, अरमान अली, अरबाज, इकरामुल और महिला जो है जैरुन निशा, इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये भी एक संगठित गिरोह है
जो कि हिंदू नाबालिग लड़कियों को टारगेट करता था। इसमें जून के महीने में 3 जो नाबालिग लड़कियां थी वो उनको मुंबई महाराष्ट्र से रिकवर किया गया था। उसी में से एक लड़की पुनः घर से चली गई थी, जिसके संदर्भ में उनके पिता के द्वारा एफआईआर लिखाई गई। फिर हमारी टीम ने काम करके पूरे गैंग को पकड़ा है। धर्मांतरण के कितने धंधेबाज। दूसरे गैंग की तरह इस गैंग की मानसिकता कट्टर और जिहादी थी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को फंसाना, शारीरिक संबंध बनाना और फिर धर्मांतरण कराना था। शुरुआती जांच में पता चला कि जैरून निशा गैंग के लोग पहले धर्मांतरण के बाद रेप करते थे और कुछ समय बाद उन्हें मुंबई ले जाते और जिस्म फरोशी के धंधे में झोंक देते थे। धर्मांतरण करके मुंबई भेजी गई 3 लड़कियों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। अब पुलिस जांच कर रही है कि कितनी लड़कियों का इन्होंने धर्मांतरण कराया। हम लोग इसमें फर्दर इसमें काम कर रहे हैं कि इनके तार और कहां से जुड़े हैं, किस चीज से मोटिवेटेड है। इनके पास से जो नाम चेंज किए हुए, धर्म चेंज करा के जो आधार कार्ड बनाए गए हैं वो भी बरामद किया गया है। इसमें चूंकि मुंबई महाराष्ट्र से ये बरामद की गई थी, तो इस पे भी हमारी टीम काम कर रही है कि अन्य कौन कौन से शहरों में ये लोग एक्टिवेट हैं। और ये जितने भी गैंग या जितने भी ऐसे लोग हैं जनपद कुशीनगर में, ये चाहे कहीं पे भी हो, इन सभी को पकड़ के जेल तो भेजा जाएगा। इनके ऊपर अन्य भी सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। सीतापुर जिले में किशोरी के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण का प्रलोभन देने का आरोप लगा है। सूरत ले जाकर आरोपियों ने दुष्कर्म किया। किशोरी पर धर्मांतरण करने का भी दबाव बनाया गया। पीड़ित परिवार के दबाव बनाने पर आरोपियों ने किशोरी को वापस किया। स्थानीय पुलिस ने मामले में सुलह समझौता कराया। एसपी ने लापरवाही बरतने पर एसएचओ कृष्णानंद तिवारी को लाइन हाजिर किया। पुलिस ने आरोपी किशोरी और उसकी मां सहित 5 लोगों को बनाया आरोपी। धर्मांतरण मामले में आगरा और बलरामपुर से तार जुड़े होने की आशंका है। पुलिस सहित अन्य एजेंसियां जांच में जुटी। रामपुर मथुरा थाना इलाके के ग्राम बांसुरा का मामला। एक लड़की आई थी मेरे दोस्त से, और फिर उसके साथ पढ़ते थे। वो हमको लेकर गई कि चलो हम टहला लाते हैं आपको, और हम चले। बस उनके मामू और सब लोग एक रूम लिए नहीं, यही माँ सूरत में है रूम लिए नहीं। फिर रूम लेकर हमारो नशे की गोली खवा दी नहीं चाय में है, जान नहीं मिली। वो फिर बाद में हम जब उठे तो मेरे कपड़े सब उतरे थे, मैं ऐसे ही पड़ी थी। इनकी मम्मी मर जा चुकी, इसको ले चले गए हैं। तो जब हम सबको जान पाए तब उनका जानकारी के तो वही हमारे घर का आई। तो कहें कि 5000 रुपया दो तो तुम्हारी लड़की लेबे, कहीं लड़की तुम्हारे बम्बई हट जा चुकी। तो हम कहन हमारी लड़की के पैसा नहीं रहा, तो कहन हमारी लड़की लेके गई है पैसा, और लड़की हमारे लेके गए। तो हम कहें लड़की ले गई है जितना पैसा सो वैसे लड़की हमारे लायक दे। तो कहन तुम्हारी लड़की कहीं हम ना लेके अबे, न लेके अबे। तो हम कहन कि लेके काहे नहीं हो, अपन लड़की ले अबे। तो हम गए तो एप्लीकेशन चौकी पर लगाए दी। योगी सरकार की अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। योगी सरकार के निर्देश पर पिछले 8 वर्षों में यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस ने 2 दर्जन से अधिक अवैध धर्मांतरण गिरोहों के सरगना और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल चुकी है। वहीं अभियोजन विभाग द्वारा कोर्ट में प्रभावी पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पिछले 8 वर्षों में अवैध धर्मांतरण में लिप्त 16 आरोपियों को सजा दिलाई गई। इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 आरोपियों को 10 वर्ष के कारावास की सजा दिलाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली की भारी कटौती हो रही है। भारी गर्मी और उमस से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बिजली विभाग का कारनामा आए दिन सामने आ रहा है। खुद मंत्री जी ए के शर्मा के कार्यक्रम में आए दिन